आप सभी को प्रणाम। स्वस्तियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा आयोजित कार्यक्रम एक पहल में आपका पुनः स्वागत है। मानव मूल्यों की श्रृंखला में एक मानव मूल्य सद्बुद्धि पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। सद्बुद्धि को समझने के लिए सबसे पहले सद्बुद्धि का विलोम शब्द दुर्बुद्धि को समझेंगे। दुर्बुद्धि क्या है? ऐसी बुद्धि जो किसी तोड़फोड़ में लगी हो, किसी को परेशान करने में लगी हो, वह दुर्बुद्धि है। अब सद्बुद्धि क्या है? ऐसी बुद्धि जो किसी काम में लगी हो, कुछ सृजन में या कुछ रचनात्मकता में लगी हो, वह सद्बुद्धि है। अब देखिए, हमारे अंदर दुर्बुद्धि तो नहीं है, क्योंकि हम किसी ऐसी गतिविधि में नहीं है कि हम तोड़फोड़ कर रहे हैं या हम किसी का नुकसान कर रहे हैं। हम मानेंगे हमारे अंदर बुद्धि तो है, लेकिन सद्बुद्धि भी नहीं है। यदि हम बच्चों को भी लें तो उन्हीं बच्चों में सद्बुद्धि होती है जो बच्चे किसी को परेशान नहीं करते हैं, अपना कार्य पढ़ाई अच्छे से करते हैं, बड़ों का कहना मानते हैं, आदर व सम्मान करते हैं। सद्बुद्धि आपको उस काम को करने की प्रेरणा देगी जो आपका काम नहीं है, पर आप किसी न किसी के हित के लिए, कुछ सृजन करने के लिए, कुछ नई खोज करने के लिए करते हैं या करने की सोचते हैं। सद्बुद्धि का सबसे अच्छा उदाहरण है समाज सेवक। समाज सेवक निस्वार्थ भाव से परहित के लिए काम करते हैं। हमारे वैज्ञानिक भी हमारे दैनिक जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए नई नई खोज करते रहते हैं। अर्थात जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं, तो हम कह सकते हैं उस व्यक्ति में सद्बुद्धि विद्यमान है। ईश्वर ने इस जगत में अनेकों जीव बनाए। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसको बुद्धि का वरदान प्राप्त है। अतः हमसे जितना हो सकता है हमें स्वयं में सद्बुद्धि का विकास करना है। ईश्वर द्वारा दिया गया बुद्धि का अनुपम उपहार का प्रयोग कर हमें अच्छे कार्यों में उसका प्रयोग करना है। यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चय ही बच्चे हमें देखकर बुद्धि को सन्मार्ग में लगाकर सद्बुद्धि को विकसित करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर इस विषय को गंभीरता से लें और स्वयं में सद्बुद्धि का विकास करें। धन्यवाद।